नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं हूं अभिजीत भारद्वाज, हाजिर हूं आपके लिए देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं क्या है आज की देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। चंबल नदी में नदी पार करते हुए डूबी नाव, 7 लोगों के बहे 100, 14 अभी लापता। बूंदी जिले के सीमा पर गोठड़ा कला गांव के नजदीक चंबल नदी में एक नाव पलट गई। इस नाव में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। 14 अभी भी लापता हैं। 7 लोगों के 100 निकाले गए। मोदी सरकार ने कहा, भारत चीन सीमा पे नहीं हुई पिछले 6 महीने में कोई भी घुसपैठ, पाकिस्तान ने 47 बार की कोशिश। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीने से तनाव कायम है। इस बीच मोदी सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पिछले 6 महीने में भारत चीन की सीमा पर किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। कंगना रनौत ने जया बच्चन को फिर घेरा, किया बड़ी बात की ओर इशारा। मंगलवार को राज्यसभा में जया बच्चन के बयान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं को लेकर एक बार फिर से कंगना रनौत ने सीधा हमला बोला है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने जया बच्चन को आड़े हाथों लिया और पूछा है कि आखिर जया बच्चन और उनकी इंडस्ट्री से कौन सी थाली दी है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर फिर हमला, पूछा सवाल, मोदी सरकार चीनी सेना के साथ है या भारत सेना के साथ। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। बाबरी विध्वंस का फैसला 30 सितंबर को। कोर्ट ने आडवाणी, उमा समेत 32 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा। बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है। जेपी नड्डा ने कहा, तीनों बिल किसान के पक्ष में, कांग्रेस का काम है राजनीति करना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वे बहुत ही क्रांतिकारी हैं, जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलने वाली है। और तीनों विधेयकों का कांग्रेस का विरोध उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। लद्दाख में भारत चीन के बीच चरम पर तनाव, 20 दिनों में 3 बार हुई फायरिंग। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद में महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कमी नहीं आई है। 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले दिनों गोलीबारी हुई। अब सामने आया है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले 20 दिनों में कम से कम 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। कोरोना वायरस के संदर्भ में सरकार ने संसद में कहा, हालत काबू में। WHO का दावा, 40% नए केस भारत से। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी चिंता जाहिर की है। WHO का कहना है कि दुनिया में एक दिन में आए मामले 40% भारत से आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी एक दिन में दुनिया भर में मरने वालों का 26% भारत में है। लेकिन सरकार संसद में कह रही है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। RBI गवर्नर शशिकांत दास बोले, कोरोना वायरस के कारण हुई अर्थव्यवस्था पर प्रभाव धीरे धीरे होंगे कम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के कारण आया असर धीरे धीरे कम होगा। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बैठक को संबोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा, देश अभी भी कोरोना वायरस के प्रभाव में है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य ग्रोथ पर वापस आएगी। लॉकडाउन में ATM फ्रॉड बढ़े, इसलिए 18 सितंबर से बदल रहा है ATM से पैसे निकालने का नियम। लॉकडाउन के दौरान ATM फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए SBI ने OTP बेस्ड ATM कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला लिया है। यह सुविधा देश भर के लिए सभी SBI ATM पर 18 सितंबर से लागू हो जाएगी। जीएन भारत में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं।